ईरान से यूएस E-3 सेंट्री अवाक्स को तबाह किया। E-3 सेंट्री अवाक्स विमान तबाह हुआ है। ये जानकारी आ रही परसों रात ईरान ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक किया था। इस बेस पर अमेरिका के रडार विमान और रिफ्यूल विमान मौजूद थे, जिनको नुकसान होने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो बड़ी बात और अहम बात यह है कि अमेरिका को बड़े नुकसान की जानकारी आ रही है, और अगर ये नुकसान सही है, हालांकि अब तक के नुकसान से अमेरिका इनकार करता रहा है, लेकिन अगर नुकसान हुआ है तो ये वाकई अमेरिका को परेशान करने वाला है। अमेरिका को परेशान करने वाला ये नुकसान है, क्योंकि मुश्किलें खड़ी कर सकता है आने वाले वक्त में ये हमला, और जो हमला ईरान कर रहा है वो लोगों की मुश्किलें खड़ी कर रहा है। राजीव रंजन हमारे से हुई ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे न्यूज रूम से। राजीव, बताइए ये जो हमला हुआ है इसमें किस तरीके का नुकसान हुआ है और ये नुकसान कितना बड़ा है, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी दें। देखिए, बहुत बड़ी खबर है उस हालात में जब पूरे अमेरिका में हर जगह जो लड़ाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया, और उस दौरान अगर ये तस्वीर आती है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये देखिए, जो यूएस का अवाक्स सिस्टम है, जो ईरान से जो ड्रोन और मिसाइल जो उस पर फायर किए गए थे, और ये जैसे लगता है कि पूरा अवाक्स सिस्टम जो है पूरा दो टुकड़े में बट गया है, यानी इसका मेंटेनेंस होना मुश्किल है। तस्वीर में देखिए, यूएस एयरफोर्स साफ तौर पर लिखा हुआ है, और जो अवाक्स सिस्टम है अब पूरा देखिए दो सिस्टम में एक आधा टुकड़ा इधर है, आधा टुकड़ा उधर है, यानी पूरी तरह से अवाक्स सिस्टम जो है तबाह हो गया है। यानी इसको अमेरिका की वायुसेना का इसको आंख कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि पूरे आंख को जो है तबाह कर दिया गया। और उससे पहले जहां पर ये तैनात था सऊदी अरब में अमेरिका का बेस है प्रिंस सुल्तान एयरबेस, और हमले से पहले की तस्वीर देखिए, सारे यहाँ पर फाइटर हैं, एयर-12 रिफ्यूलर हैं, और यहीं पर जो है KC-135 अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी है, और यहीं पर जो है जो अमेरिका का जो अवाक्स सिस्टम में तैनात था। और उसके बाद जो ईरान से जो ड्रोन और मिसाइल से जो हमले किए गए, उसके बाद जो किस तरह से तबाह हुए, ये हमले के बाद की तस्वीर है। और एक जो आपको गोला दिख रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल साफ साफ आपको जहाज जो है आपको टारमेक पर खड़े दिख रहे होंगे। और उसके बाद जब तबाह हुआ तो एयरबेस पर किस तरह धुएं का गुब्बार उठा, एक गोल घेरे में आप बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि सऊदी जो बेस है वहाँ पर जो ईरान का अटैक है वो कितना खतरनाक था, कितना सटीक था, और जो किस तरह से तबाही का जो मंजर जो है पूरे एयरबेस पर देखिए तो आपको साफ साफ नजर आएगा। अमेरिकी अवाक्स का तबाह होना क्यों मायने रखता है, सबसे बड़ी बात ये समझने की चीज़ है। अवाक्स सिस्टम आखिर होता क्या है, ये भी समझना ज़रूरी है। अवाक्स सिस्टम को आप कह सकते हैं कि एक वायुसेना का आंख जिसको कह सकते हैं। पूरा जो फाइटर जो ऑपरेशन होता है, यानी अमेरिकी वायुसेना के जो पायलट हैं ईरान में कहाँ किसको टारगेट करना है, किस लक्ष्य को टारगेट करना है, और उस पूरे एरिया को देखने का काम जो है यही अवाक्स सिस्टम करता है। अमेरिका के पास ऐसे गिनती के यानी महज केवल 16 जो है इस तरह के अवाक्स सिस्टम है, और उसमें से एक का तबाह होना अपने आप में मायने रखता है। ईरान में अमेरिका जो भी हमला कर रहा होगा, मिसाइल सेंटर पर हमला करना है ईरान का, या फिर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना है, तो उसका पता कैसे चलता है? उसका पता जो यही अवाक्स सिस्टम चलता है। करीब 400 किलोमीटर की दूर के एरिया तक यह केवल न पूरा देख सकता है, बल्कि आप दुश्मन के एरिया से अगर कोई मिसाइल हमला करने वाला है, ड्रोन से हमला होने वाला है, फाइटर से हमला होने वाला है, तो इस अवाक्स के जरिए पता लग जाता है, और ये अमेरिकी वायुसेना के पायलट को बाकायदा जो उसे बता सकता है, और एक साथ एक 600 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। 400 किलोमीटर के एरिया की अगर बात करें तो उस एरिया में एक काम कर सकता है। तो मतलब दुश्मन अगर कोई सोचता है कि ड्रोन से हमला करे, चाहे मिसाइल से हमला करे, तो उसको पहले ही इसको अंदेशा हो जाता है, और पायलट को निर्देश देता है कि आपको कैसे फ्लाई करनी है, कैसे उसको हिट करना है। तो और सबसे बड़ी बात है कि 360 डिग्री मतलब हर तरफ पे नज़र रख सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब अमेरिकी अवाक्स सिस्टम का जब नुकसान हुआ है, पूरी तरह से डैमेज कर लिया है, तो इसका अमेरिका जो कैपेबिलिटी है अमेरिकी वायुसेना का लगातार हमला करने की, उस पर कितना असर पड़ा है। अब अगर जो है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये कोई जो रियल टाइम जो डाटा दिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 10 मिनट पहले का होता है, 20 मिनट पहले का होता है, रियल टाइम जाता है। जैसे फाइटर फ्लाई करता है उस दौरान आपको पता लगता है, और यह हवा से लेकर समुद्र तक, यानी ईरान का जो भी मूवमेंट हो रहा था सब कुछ की जानकारी जो है फाइटर पायलट देता था, और उसके बाद ही ऑपरेशन करता था। तो कह सकते हैं कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। बिल्कुल राजू, काफी नुकसान होने की बात आप कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया
इस अहम जानकारी के लिए आपने बड़े विस्तार से समझाया कि कैसे ये अमेरिका को नुकसान हुआ। लेकिन ईरान से युद्ध में अब अमेरिका और इजराइल के लिए मुसीबत का तीसरा मोर्चा भी खुल गया है। हूती विद्रोही भी अब ईरान के समर्थन में खुलकर जंगे मैदान में उतर आए। भीषण युद्ध और ज्यादा भीषण हो सकता है क्योंकि हूती विद्रोहियों ने भी ईरान के समर्थन में ऐलान जंग कर दिया है। نفذت أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية. सुना आपने, हूती विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि ईरान, लेबनान और इराक पर हमला होने की वजह से उन्हें मजबूरन इजराइल पर हमला करना पड़ा और हूतियों का ऐसा करना अब जंग को और भीषण बना देगा। ऐसा कहीं तो गलत नहीं है, क्योंकि मिसाइल के हमले से पहले भी हूतियों ने इजराइल और अमेरिका को धमकी दी थी। उसके लिए 3 वजहें बताई। أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر في أي من الحالات الآتية، انضمام أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور الجهاد والمقاومة، استخدام البحر الأحمر. इन 3 वजहों के बाद आज हमला हो गया। देखिए, युद्ध में मिसाइल, ड्रोन, धमाके हो रहे हैं। उनमें अब बारूदी कहर बरपाने के लिए हूती भी तैयार हो गया है। उसने बाकायदा हमले शुरू कर दिए हैं और ये सब कुछ इजराइल और अमेरिका के लिए हिजबुल्लाह के बाद किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये यमन के विद्रोही हैं, जिन्हें अंसार अल्लाह भी कहा जाता है। आज के समय में दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर सरकारी सैन्य विद्रोहियों में से एक हैं। वो कैसे अमेरिका और इजराइल समेत तमाम देशों के लिए मुसीबत बन सकते हैं, उसे मैप से आपको समझाते हैं। यमन के समुद्री हिस्से में हूती बहुत ताकतवर है। ये समंदर है लाल सागर। लाल सागर में हूती उसी तरह से हथियारों से लैस है जैसे होर्मुज स्ट्रेट और आसपास ईरान मजबूत है। हूतियों ने भी लाल सागर में हथियार तैनात कर रखे हैं। खास बात यह है कि लाल सागर में होर्मुज की तरह ही बाब अल मंडेब स्ट्रेट है। अगर हूती आक्रामक हुए तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट को हूती जाम कर सकते हैं, जहां से अमेरिका और दूसरे तमाम देशों का तेल जाता है। हूती ईरान विरोधी राष्ट्रों के तेल जहाजों और गैस के टैंकर्स को निशाना बना सकते हैं। ये बात अमेरिका और इजराइल दोनों ही अच्छे से जानते हैं। इस बात को लेकर हूती पहले ही अमेरिका को धमका भी चुका है। فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه لأنه يعني مصادرة حرية واستقلال وكرامة أمتنا. और अब तो हूतियों को हमले की वजह भी मिल चुकी है और वो अमेरिका की बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। कैसे, उसे समझने के लिए हूतियों की ताकत समझिए। यमन में करीब 3.5 लाख हूती विद्रोही लड़ाके हैं। हजारों नए रंगरूटों को हमेशा प्रशिक्षित करते रहते हैं। इनके पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली तमाम मिसाइलें हैं। रडार से बचने वाली मिसाइलें भी हैं। ईरान के शाहेद 136 जैसा ड्रोन जो लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है, तमाम है। समुद्री हथियार के तौर पर एंटी शिप मिसाइलें, समुद्री बारूदी सुरंगें और रिमोट कंट्रोल से चलने वाली विस्फोटक नाव भी हैं। पहाड़ों और सुरंगों में छिपे रहते हैं, जिनको मारना इसलिए मुश्किल हो जाता है। हूतियों का एक ड्रोन करीब $20,000 का होता है, जबकि उसे गिराने वाली अमेरिकी मिसाइल करीब $20 लाख की होती है। ये अमेरिका के लिए आर्थिक तौर पर बहुत महंगा हो जाता है। ईरान के साथ साथ लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना ये होगा हूतियों का जंग ऐलान जंग को किस मोड़ तक ले जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस युद्ध को लेकर एक जो अहम जानकारी वो ये है कि जंग में शामिल हो गया है युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली। जी हां, यूएसएस त्रिपोली इस युद्ध में शामिल हो गया है और न सिर्फ शामिल हुआ है बल्कि 3500 मरीन कमांडो लेकर के शामिल हुआ है और मरीन कमांडो सेंट्रल कमांड पहुंच गए हैं। जंग में शामिल होने पहुंचे मरीन कमांडो 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट है
के कमांडो हैं ये। जापान से पश्चिम एशिया पहुंचा है यूएसएस त्रिपोली। 11 मार्च को जापान से रवाना हुआ था ये युद्धपोत। तो 11 मार्च को जापान से रवाना हुआ था और आज यूएसएस त्रिपोली के यहां पहुंचने की जानकारी आई है। और यूएसएस त्रिपोली ने 3,500 मरीन कमांडोज के साथ पहुंचा है ये। और सबसे बड़ी चुनौती है यूएस की, आगे क्या ग्राउंड ऑपरेशन होगा, सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि कमांडो उतारने का मतलब ही यही है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। राजीव, क्या ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका कर चुका है और इसकी तस्वीर हम लोग अगले कुछ दिनों में देखेंगे? बिल्कुल आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है कि अगर ईरान जो है बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका की पूरी तैयारी है। और ये जो 3,500 के करीब जो मरीन कमांडो जो यहाँ पहुंच चुके हैं यूएस त्रिपोली में, ये कोई साधारण युद्धपोत नहीं है और नहीं ये मरीन कमांडो है। ये खास तौर से स्पेशल ऑपरेशन के लिए ट्रेंड है, न केवल मानसिक तौर पर बल्कि इनके पास हथियार भी कुछ उस तरह के होते हैं। चाहे अगर इतिहास में अगर याद करें तो इराक में ऑपरेशन करने की बात हो, अब अफगानिस्तान में हो, तो यही मरीन कमांडो ने किया था। और यूएस त्रिपोली में केवल मरीन कमांडो तैनात है, इसमें जो आपको फाइटर भी हैं। फाइटर जो अमेरिका का सबसे बेहतरीन फाइटर जो माना जाता है F-35 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसकी स्पीड जो है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके वेपन सिस्टम भी इंटीग्रेटेड होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि दुश्मन का कोई भी रडार सिस्टम जो होता है इसको ट्रैक नहीं कर सकता। और यूएस त्रिपोली जो पहुंचा है ओकिनावा जापान से होते हुए जो है यहाँ पर पहुंचा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास पहुंचा है। यानी अमेरिका की पूरी तैयारी है जमीन पर कार्रवाई करने की, अगर ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को जो शिपिंग के लिए जो कह सकते हैं आवाजाही के लिए खोलता नहीं है तो। जी, आप एक और बात बताइए, यूएसएस त्रिपोली इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या खासियत है यूएसएस त्रिपोली की कि उसको वहां लाया गया है, उसमें 3,500 कमांडोज हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, ये यूएस त्रिपोली जो एक बहुत बड़ा विध्वंसक कर डिस्ट्रॉयर कर सकता है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा जहाज है जिसको चलता फिरता आप शहर कर सकते हैं, हवाई अड्डा कर सकते हैं। अगर आप विजुअल में देखिए तो इतना बड़ा जहाज है कि इसमें F-35 एक नहीं, तकरीबन 25 से 30 फाइटर यहां पर तैनात होते हैं। और एक अकेला F-35 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो है, एक साधारण अर्थों में समझे तो 3rd जनरेशन जिस तरह का फाइटर के लिए उस पर भारी पड़ते हैं। और इस पर इतने फाइटर का तैनात होता है F-35 जो पूरे ईरान को बर्बाद करने के लिए काफी है। केवल इस फाइटर की बात कर रहा हूं, 25 से 30 जो F-35 फाइटर की बात कर रहा हूं। और इसमें अटैक हेलीकॉप्टर भी तैनात है और इसमें मिसाइल सिस्टम भी है। और इसमें ऐसे ऐसे ट्रैक सिस्टम है कि दुश्मन का अगर कोई भी जो है चाहे मिसाइल से हमला कर रहा हो, चाहे ड्रोन से हमला कर रहा हो, उससे पहले ट्रैक कर देगा, उसे ट्रैक करके उसको पहले बर्बाद कर देगा। तो इसका आना, मिडिल ईस्ट में तैनात होना एक बहुत मायने रखता है। युद्ध क्या कर सकते हैं कि नया आयाम जो है बिल्कुल बिल्कुल। राजू, आप बनाए रखिएगा नजर, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, वो बड़ी जानकारी है कि अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है, ईरान में जल्द ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है अमेरिका। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती कर दी है। और वॉशिंगटन पोस्ट सबसे आगे ये बता रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मंगलवार को। राजीव हमारे से हुई ज्यादा जानकारी के लिए लगातार बने हुए। राजीव, आप भी इसका जिक्र कर रहे थे और वॉशिंगटन पोस्ट भी ये कह रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, तो क्या माना जाए? देखिए, अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी है। पहले यह समझना है कि आखिर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करना क्यों चाहता है। 3 जगहों पर बात हो रही है कि अमेरिका जो ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। पहला उसका टारगेट है खार्ग द्वीप। खार्ग द्वीप के बारे में समझे कि ये वो जगह है जहां ईरान की जान, जिसको कह सकते हैं सांस, वहां बसता है। ईरान का तकरीबन 70 से 80% जो तेल जो है इसी आइलैंड से होकर जाता है। यहां पर पहले अमेरिका एक बार हमला कर चुका है और अमेरिका की कोशिश है कि खार्ग द्वीप पर फिर से कब्जा कर लिया जाए। दूसरा जो जगह है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में कहा जाता है, अमेरिका का कहना है कि चूंकि 20% जो है दुनिया की तेल की आवाजाही जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है और ईरान ने उस पर नाकेबंदी कर रखी है, या ईरान के जो दोस्त कहे जाते हैं या ईरान जिसको चाहता है उसी का जहाजों को गुजरता है और इससे पूरे दुनिया में तेल संकट खड़ा हो रखा है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाया जाए। तीसरा जो है, जो ईरान का जो समुद्री तट है, जहां से होकर जो है ईरान के स्पीड बोट की बात करें, नेवल फोर्सेस की बात करें, वो जहाजों को आग के हवाले कर देता है या मिसाइल और ड्रोन से हमला करता है। तो ये 3 जगह है जहां
अंदेशा ये है कि अमेरिका जो बहुत जल्द ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि अगर लड़ाई में अगर अंतिम फतह जो सबसे बड़ी बात होती है वो ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए होती है। हालांकि इसका सबसे बड़ा खामियाजा यह भी है कि अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है के लिए? क्योंकि जमीनी स्तर पर बात करें तो IRGC ने भी साफ तौर पर अमेरिका को चेता दिया है कि अगर अमेरिका जो है इन 3 जगहों पर, खार्ग आइलैंड की बात करें, चाहे हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें, या ईरान के समुद्री तट पर उतरकर अगर जमीनी कार्रवाई करता है तो उसका नतीजा भुगतने के लिए अमेरिका तैयार रहे। चलिए, शुक्रिया राजीव आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो राजीव हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कैसे क्या टारगेट है अमेरिका का, और इसी वजह से शायद वो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है।